पूरे पैसे निकाल। ए साली घंटे भर से पका रही है, निकल यहाँ से, मुँह काला कर, चल जा यहाँ से। पूरे पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। एक आदमी का बोल के चार चार को लाता है तू, उसके हिसाब से पैसे नहीं दे सकता। पैसे निकाल। अरे हिसाब मांगते, हिसाब समझाते मेरे को। जो मिल गया उसको लेकर निकल, नहीं ये भी छीन लूंगा। चल निकल यहाँ से। छीन लूंगा, बाप का माल है। तेरी तो मैं पहचानते ना मेरे को? अंदर कर दूंगा। क्या साहब, पुलिस वाला होके तुम इन लोग का साथ देता है? तुम लोग को खुश करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और पैसा देने के टाइम तुम गरीब का पेट काटता है। पैसे दिलवाना साहब। अरे चल यार, साइन कर। जो दिया ये तो यार रोज का लफड़ा है। तुझे फ्लाइट पकड़नी की नहीं? क्या चाहिए मेरे को? बोला ना, अभी नहीं दे सकता तेरे को। नहीं जाती है कि लगाओ तो हाथ। जब तक मेरे हक का मेरे को पैसा नहीं मिलेगा मैं नहीं जाएगी। तेरी अरे तो क्या करे, कितना पैसा कमा कर बिहार जाएगी क्या? अपने नसीब में ब्याह कहा साहब, वहाँ भी एज पैसे का रोना था। बिना पैसे के कौन मर्द शादी करता है साहब? गरीब लड़की का दो ही रास्ता, जहर खा के मरो या धंधे पे बैठो। हम भी ये नीच काम अपनी बहन की शादी के लिए करती है साहब, उसके दहेज के लिए करती है। हमारा पैसा दिलवा दो साहब, पूरा पैसा दिलवा दो। अपनी बहन को यहाँ पे ले गया, दुगने रेट दिलवाऊंगा। अपनी बहन को धंधे पे क्यों नहीं बिठाता भड़वे? इसके पूरे पैसे दे दे। तू कौन है भाई? मैं जो भी हूँ, इसके पूरे पैसे दे दे अभी इसी वक्त। ए हीरो, इसका बुकिंग मैं देखता है, तेरे को चाहिए तो बोल। पहचानता नहीं क्या? अपने जेब से सारे पैसे निकाल कर इसे दे दो। लो, ये लो। और ये चेन भी। ये मेरी है। और चल तू अपने गांव चली जा। शुक्रिया साहब। हैं? अरे सुन सुन, ये पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? इतनी अच्छी नौकरी फिर नहीं मिलेगी। भाई साहब जरा ये लगता है ये भी किसी को ढूंढ रहा, मेरे से भी ज्यादा परेशान है। अरे भाई साहब, मैं इस औरत को जरा ढूंढ रहा हूँ। अरे धंधा छोड़ दिया भाई। अरे कोई बुरा धंधा नहीं है भाई, किसी की मदद करना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो पुण्य का काम है। बहुत पुण्य कमा लिया, अब गंगा नहाने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से परेशान हूँ, मुझे इस औरत से मिलना बहुत अबे औरत की बात मत कर, मत कर। बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस! अबे तू पुलिस से ही पिट रहा है। पुलिस से पिट रहा हूँ। अरे बाप रे, चोर चोर, गुंडे भाई, माफिया, अंडरवर्ल्ड, बचाओ! हेलो सर, हमने मैडम को देखा है चेक पोस्ट पे ट्रक से उतरते हुए, फिर उसके बाद मिस कर गए सर। You idiots! फिर क्या किया तुमने? सर हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, उस शहर का चप्पा चप्पा तलाश कर रही है सर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे। Where are you now? सर हम मेन रोड पे आपका इंतजार कर रहे हैं सर। रानी लक्ष्मी बाई हॉल के बाहर एक टेलीफोन बूथ है, वहीं पे हम दोनों खड़े हुए सर। ठीक है, वहीं रहूं, मैं अभी आया। रानी लक्ष्मीबाई हॉल। एक्सक्यूज मी जी? वो हजारीलाल जी कहाँ है? जी वो वहां बैठे हैं। जी शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? कहीं भी। तुम्हारे जेवर? तुमसे मतलब? तुम अपने जेवर हजारीलाल को नहीं दोगी। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट। वो क्या है कि अक्सर मुझे बात जरा देर में समझ में आती है। इस बार बत्ती जलने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। और तुम्हारी नौकरी? तुम चाहती हो ना शादी हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम अपने जेवर पहन लो, मैं नेक चंद जी को पैसे देके आता हूँ। क्या चाहिए आपको? सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। अजी माफी तो हमको मांगनी चाहिए। लेकिन गलती तो मेरी है। अजी गलती किसी की भी हो, माफी लड़की वालों को ही मांगनी पड़ती है, यही दस्तूर है। विदाई तक हमको माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लड़की वाला तो मैं भी हूँ। लड़की वाले आप भी हैं? आपसे मिलके बहुत दुख हुआ। आप हैं कौन? मैं नेकचंद जी की दोस्त बंसीधर का बेटा हूँ। बंसीधर का बेटा कौन? वही चक्की वाले। बंसीधर चक्की वाला? वो तो मैं ही हूँ अकेला। मैं? आप? हाँ मैं। हो, हाँ? हो, 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 हो,
आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा मेरे मुंह पर कालिक मल के अपनी मर्जी की शादी करके चला गया। वो अगर मुझे मिल जाए तो गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस जरूर डालूं। पीसिए, मैं चलता हूं। अरे कहाँ चलते हो कौन तुम? मैं बंसीधर का बाप हूँ। बाप? कभी बेटा कभी बाप। बाप रे बाप, कौन है आप? क्या चल रहा है बाप बेटे में भाई? ये चल नहीं रहा है, घूम रहा है। कौन हूँ मैं, कौन हो तुम, ये कौन है? देखो बंसीधर, अब बेटा आ गया है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे क्या कहते फिर? आप इन्हें समझाइए। मैं चलता हूँ डैडी, बहू को लेके आता हूँ। डैडी? बहू को लेकर? बहू से मिला मैं, बड़ी अच्छी है। अरे ये मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से? अबे कौन है तू? नेकचंद जी मिले? अरे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? मुझे मेरा बाप मिल गया। बाप? हाँ बंसीधर। अच्छा हो गया नेकचंद जी आ गया, वरना मेरी पोल खुल जाती। वहां मत देखो, वहां मत देखो। चलो चलो। इस समय आप जो कुछ भी दीजिएगा मुझे काफी मदद मिलेगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज जो भी हो सके प्लीज। ओके। माफ करना बेटा, क्या बात है? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं देख रही थी कि शादी में इस शादी के अफरा तफरी में मैं इतना बौखला गया कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई खामियां रही, मुझसे कुछ गलतियां भी नहीं नहीं। बेटा मेरी तरफ से कुछ तकलीफ हुई हो तो माफ करना। तकलीफ किस बात की अंकल? मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शादी नहीं देखी। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ बेटा। नहीं अंकल, मैं सच कह रही हूँ। इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है। इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी क्या हुआ अंकल? अंकल अंकल जिस दिन से मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ उस दिन से आज तक तारीफ के पहले 2 लफ्ज सुन रहा हूँ मैं। वरना जिसे देखो उसे मैं क्या, हर बाप बेटी के पैदा होते इसी दिन की तैयारी में तो लग जाता। इस ये इंतजाम देख रही हूँ ना बेटा, ये सब 4 दिन की तैयारी नहीं है। मैथिली की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ एक एक दिन, एक एक पल का सजा हुआ मेरा सपना। कोई कमी नहीं रखूंगा, सब कुछ दूंगा। सब कुछ दिया है मैंने, सिवाय बस इसके। ये गुड़िया देख रही हूँ ना बेटा, मैथिली जब 3 साल की थी तो इसे खरीद के दिया था। देखने में बिल्कुल ऐसी थी, मेरे लिए तो आज भी ऐसी है। बस यही तो रह जाएगा मेरे पास, यही तो रह जाएगा मेरे पास। नेकचंद जी, समय हो गया, चलिए। आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलिए, बैग लीजिए। बेटा वो पैसे तो पूरे है नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चलिए ना। आइए। अभी तक नोट लेके नहीं आया, नहीं करेंगे हम शादी। मैं मंडप में बैठ जाऊं? अभी नहीं, शुभगढ़ी आई नहीं अभी तक। ओके डैडी। आ गई। हाँ दे दीजिए। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। दीजिए। पूरे हैं? हाँ ना दामोदर जी। वो क्या है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब कोई बात नहीं नेकचंद जी, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है। मैं सारी गड्डियां 500-500 की ना सही, पैसे तो पूरे हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करो। बेटा अतुल। यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। साजन के साथ बैठ जाइए। इस बैग में रखे नोट गिनो। पूरे 5 लाख है कि नहीं? आजकल बैंक की गड्डियों में भी नोट कम निकलते हैं। अच्छा। खुश हो? मिल गया। वो चोरी हुए पैसे मिल गए। हाँ। अरे कहाँ मिल गए? थारी पेटी में। मारी पेटी में? वो थारा नहीं, मार आप पीसा है।
थारा 4.5 लाख रुपया पेटी में है, पर इस 100 की 5 गड्डी मारी है। कैसे मालूम थारी है? अरे भाई, मैं हर नोट की गड्डी पे रोड़ी का टीका लगाऊं। देखो लगड़ा है कि नहीं? लगड़ा है ना? नहीं लगेगा तो है। हाँ, तो ये मारा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संभालो था की पेटी। एक मिनट रुको। काहे हुई हो? ए नेकचंद जी, बुला रहे हैं। नेकचंद जी, बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ करना ना करना वो तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए, आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे, ये कहते हैं उनमें से 50,000 रुपए इनके। हाँ। मैंने तो 4.5 लाख ही दिए थे जी। हमसे डरामा जी। हैं? ये 50,000 रुपए इसी बैग में से निकले हैं चोरी के। ये मेरे नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। पंडित जी मंत्र रोको। नहीं, मंत्र को रुकवा दिया, जरूर कुछ गड़बड़ है। अतुल बेटे, यस डैडी। उठ जाओ। ओके डैडी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये शादी मत रोकिए हजारीलाल जी, ये मामला सुलझ जाएगा। ये मामला और उलझ गया है। जब तक ये पता ना चले कि रुपया चोरी का आया कहाँ से, ये शादी रुकी रहेगी। अब बाकी का 4.5 लाख रुपया कहाँ से आया, ये भी बता दीजिए। पैदाई, मेरे 6 महीने का बंदोबस्त हो गया। जेल जाने का टाइम आ गया। माँ को जरूर मिलना। मैं अपनी बेटी के सर की सौगत खा के कहता हूँ, मैंने अपनी एक एक चीज गिरवे रख के ये पैसे जमा किए। मुझे इन 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ झूठ बोलते हैं आप। सच कह रहे हैं ये। बैग में पैसे मैंने रखे थे। अरे ये कौन है? पता नहीं कौन है। इसका क्या संबंध है इससे? अरे मिल गयो, यही है बिस्कुट मारो। तुम तो बंसीधर के बेटे हो। जी नहीं, मैं यहाँ किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक चोर हूँ। इस सेठ के पैसे मैंने चुराए और पुलिस से बचने के लिए शादी में घुस आया। यहां आकर देखा कि समाज के जाने माने इज्जतदार लोग रीति रिवाज परंपरा के नाम पर इस लड़की के मजबूर बाप को लूट रहे हैं। मैंने इनकी मदद करने की सोची। दहेज में 50,000 रुपए कम थे। मैंने अपने चोरी के पैसे इनके बैग में रख दिए, जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। असली बात तो मैं बताता हूँ अंकल जी। इसका मैथिली के साथ चक्कर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मैथिली के कमरे में था। सॉलिड चक्कर है इन दोनों का। एक लफ्ज भी जबान से बाहर निकालो। एक मिनट। गुल्लू बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस चोर का मैथिली के साथ चक्कर है? अंकल जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनो, ये मैथिली के कमरे में था। बोलो। दुल्हन के कमरे में पराया मर्द। पूरा 1 घंटा आंटी जी। ये भी सुनो। और ऊपर से दरवाजा बंद। अब क्या बोले? झूठ है ये झूठ बोल रहा है। ये इल्जाम लगा रहा है। इन जुबान में कीड़े पड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस चोर से पूछो। चोर से क्या पूछो, इस लड़की से पूछो। क्यों रे? क्या गुल्लू सच कह रहा है? ये चोर 1 घंटा तेरे कमरे में था। ये तो क्या कह रही है? देखा, आप बोलो। क्यों मेरी बच्ची कुछ इज्जत लेने पे तुली है? कुछ नहीं बची, तुम्हारी तो पूरी गई। अब तो हमारी इज्जत पे बनाई है। बस बहुत हो गया। एक शरीफ लड़की पर बिना सच्चाई जाने कीचड़ उछाल रहे हैं आप। मैं सेठ गुलाब चंद से बचने के लिए इनके कमरे में जा चुका। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह दुल्हन का कमरा है। अरे आज से पहले इन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था। यह बेचारी तो अभी तक मेरा नाम तक नहीं जानती। और आप देखिए, मैथिली एक बहुत अच्छी चरित्रवान लड़की है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन शादी की रस्म पूरी कीजिए। चुप कर। एक चोर से सर्टिफिकेट लेके हमें लड़की को पास नहीं कराना है। देखो नेकचंद, बात बड़ी बदनामी की हो गई है। एक अजनबी आदमी तुम्हारी बेटी के कमरे में 1 घंटा बैठा रहा और 50,000 छोड़कर गया। अब इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती है, मगर फिर भी तुम पर तरस खा के हम तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। बेटा अतुल। यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। अब देवता है, भगवान है आप। हाँ तो नेकचंद, 50,000 तो पहले ही कम थे। अब इस लड़की के शुद्धिकरण और पूजा पाठ पर 50,000 और खर्चा होगा। हो गए पूरे 1 लाख। नहीं पैसे अभी नहीं चाहिए, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है, फेरे तो हो जाएंगे। मगर हाँ, 2-4 दिन के बाद 1 लाख रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। हजारीलाल जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप हाँ कह दो बाबा। क्या?
आप हाँ कह दो पापा। क्या बकती है तू? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जैसा हजारी लाल जी ने कहा, एक आदमी मेरे कमरे में बैठ कर गया, 50,000 छोड़ गया। कल 2 बिठा लूंगी, 1 लाख मिल जाएंगे। और इनसे पूछ लीजिए, इन्हें और चाहिए तो 4-5 बिठा लूंगी। हाय राम! क्या कहा? बेशरम लड़की, अपनी जबान को लगाम दे। नेकचंद, ये शादी करनी है या हम उठ जाएं? उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। मैं दिले चुप कर बेटा, चुप। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अब उठने को कहा तो जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रेंगने वाले कीड़े, तू अपना क्या क्या बैठा है? उठ वहाँ से। मैथिली, तमीज से बात कर। मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छछंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। चल भाग यहाँ से। डैडी, डैडी मेरी शादी, मेरी शादी। तू फिक्र मत कर बेटा, 10 शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह गई कुंवारी। देखता हूँ कैसे। क्या देखेगा तू? हाँ, क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट, पगड़ी, मोजे, यहाँ तक कि बनियान, रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए पहने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा भगा दूंगी। दीदी, अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। चलो भागते हैं यहाँ से। अरे मामा, क्या खुसर पुसर कर रहा है? हाँ, रेबिस के कीटाणु। दीदी, हराम, ये तो पागल हो गई। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल। लालची बुढ़िया, कांजीवरम की काजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। दीदी, दीदी। बेचारे मेरे पापा एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे, जैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तो है तुम सब पर। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकलो। अरे मैं करता हूँ इन्हें गेट आउट। मार मार के इनकी तशरीफ पे लात। आओ जी बुआ जी मेरे साथ। आगे बढ़, दिखा दे अपने क्या हाथ। बढ़ूं? तो समझते हो अच्छा जा रहे भाई, जा रहे हैं। अरे डैडी के बच्चे, निकल निकल यहाँ से। ये गुलाब जामुन कहाँ है? अब गुलाब जामुन को क्या करेंगे? बैग है। तुझे उठने के लिए कहा था, ये बैग उठा के क्या भाग रहा है? ये वहाँ पड़ा हुआ था। एक पड़ेगी ना तो यहाँ पड़ा हुआ मिलेगा तू। चल फुट। हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। चोर कहीं के। बहुत भाग लिए, चलो थाने। हाँ, 1 सेकंड इंस्पेक्टर, जिसकी अमानत है उसे तो लौटा दूं। अरे भाई साहब 1 सेकंड इधर आइए। ये बैग नेकचंद जी को दे देना। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है तू आज। हाँ। मुझे मेरे पकड़े जाने का अफसोस नहीं है, हाँ? लेकिन खुशी इस बात की है इंस्पेक्टर कि आज एक लड़की समाज के सड़े गले रीति रिवाज के बंधन से आजाद हो गई। इसी खुशी में ये लीजिए। रिश्वत देता है क्या? बिस्कुट है बिस्कुट। मुझे भी देना। रोता क्यों है? तू भी लेना। टेस्टी है, टेस्टी। हाँ। नेकचंद जी, आपके पैसे हजारीलाल लेके भाग रहा था। वो चोर था ना, उसने बचा लिए। कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया जी, सब अनर्थ हो गया। कौन ब्याहेगा इसे? अब कौन ब्याहेगा? सब मेरी गलती है। पापा को इतना दुख देने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। सब मेरा कसूर है। ना ना बेटी ना, ये तेरा कसूर नहीं है, ये तो हमारा कसूर है। तूने जो आज कहा, तूने जो किया, अगर अपने वक्त में हम कहते, हम करते तो तुझे ये दिन देखना न पड़ता। बेटी, हो सकता है तुझे तकलीफ सहनी पड़े, लेकिन लड़की जात को हिम्मत मिलेगी, बड़ी हिम्मत मिलेगी। शाबाश बेटी, शाबाश।
ये लो मैम साहब आपका टिकट। गाड़ी 1 घंटा लेट है, तब तक आप वेटिंग रूम में आराम करो। ओके। यात्री कृपया ध्यान दें 5263 डाउन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राम राम। मैं गोपाल राव कुली बोलता है। आपने जो हुलिया बताया था वो औरत यहाँ आई है। तो चले हुए दही। Come on, Vaidehi. Let's not play cat and mouse game. जब तुम सब जान ही गई हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंक्यूबेटर हो। कुछ ही महीनों की बात है, मुझे मेरा बच्चा मिलते ही तुम आजाद, फ्रीडम। बच्चा मेरा है, तुम मुझसे मेरे बच्चे को नहीं छीन सकते। कानून भी मां का साथ देता है। मां ही ना रहे तो अगर मां ही ना रहे तो तुम और तुम्हारा कानून मुझे रोक नहीं सकता। अरे क्या किरकिरी है उस्ताद, देख तू। कुछ आप नहीं है? हाँ? हमें कानून सिखाता है, अपने आप ही देख लेंगे। अरे कितने दिन तक अंदर रख सकते हैं? हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। मजाक समझते हैं क्या? हम देख लेंगे। ये क्या तरीका है? हम देख लेंगे। अच्छा, तो बहुत शौक आपको एप्पल खाने का? शौक नहीं है भाई, जरूरत है। सेहत अच्छी रहती इससे। An apple a day keeps the doctor away। और आधा खाकर आप फेंक भी देते हैं? कीड़ा लग गया तो फेंक भी देता हूँ। देख के फेंकते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं? नहीं, कमाल कर रहे हैं, बराबर देख के फेंक तो मैं। देख के फेंकते हैं? और कितना दूर है? कहाँ है रंग महल? ये आ गया। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये तेरा दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। ज़हन नसीब,
जिले इलाही की फराक दिली से कनीज को यही उम्मीद थी। दारोगा जिंदान। ए चाय ला रे, बहुत हो गया। अरे जानकी, अरे लाइट ऑफ। ए चाय ला रे, चाय। जानकी, ये हमारा फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। पुरुषोत्तम जी, वो आपसे मिलने आई हैं। नमस्ते, मैं ही पुरुषोत्तम जी हूं, रंग महल नाटक कंपनी का मालिक। अरे समझ गया, वो बात यह है कि मैं एक्टिंग करता भी हूं, एक्टिंग सिखाता भी हूं। आप एक्टिंग सीखने के लिए आई हैं? जी नहीं, दरअसल मेरा नाम वैदेही है। अच्छा। मैं सावित्री जी से मिलने आई हूँ। सावित्री जी? जी। अरे उन्हें गुजरे हुए तो 2 साल हो गए। क्या? हाँ। उनके बेटे ने एक चिट्ठी उनके लिए भेजी। किसने? राजू ने? हाँ। अरे वो तो खुद अपने हाथों से माँ का अंतिम संस्कार करके गया है। कमाल है। जरा चिट्ठी दिखाइए, दिखाइए। प्रिय वैदे, ये तो आपके नाम है। हाँ, एक और है, पुरुषोत्तम जी, ये मेरे नाम है। हाँ। वैदेही, जिस मनोस्थिति में तुम हो उसमें शांति, सुरक्षा और आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा, वरना तुम इतनी दूर मेरे गांव हरिपुर नहीं आती। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हारा दोस्त राजू। घर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा। जी। एक मिनट। जय गौ माता जी, जय 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 जय। ये रहा सावित्री जी का घर, यानी कि अब आपका घर। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। ये हाँ, मेरी पत्नी लता, उसे कुछ नहीं पता, शर्मीली है ना, खानदानी है। अच्छा, चलता हूं, नमस्कार। लता, लता, तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे कितनी बार तुम्हें मना किया है, खिड़की पे मत खड़ी रहा करो, मत खड़ी रहा करो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। अच्छे घर की औरतों को ये शोभा नहीं देता। आज तुम खिड़की पे खड़ी हो, कल तुम्हारा किसी के साथ नैन मटक्का शुरू हो जाएगा, परसों तुम मुंह काला करके यहां से भाग जाओगी, तरसों लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और नर्सों मेरी। अरे इसलिए कहता हूं लता, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये दुनिया ही गंदे लोगों से भरी हुई है, इनका तो काम ही है तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को फुसलाना और जिंदगी बर्बाद कर देना। मैं तुम्हें इन बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, एक आदर्श पत्नी बनाना चाहता हूँ जो अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष की शक्ल तक ना देखे। हाँ, अरे टीकू आया था, वो क्या है कि अग्रवाल साहब की शादी में देना है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी बनवा दूंगा। हाँ? टीकू जब आया था तुमने अपना घूंघट किया था। शाबाश। आदर्श पत्नी सावित्री बाई, तारा बहन, और ये है हमारे पुत्तन बाबा, कान से जरा ऊंचा सुनते हैं। और ये हमारे नाटक की हीरो मनीष। नमस्ते। और ये रंग महल की हीरोइन जानकी। नमस्ते। और ये है वैदेही। क्या आजकल ऐसा भी नाम रखते हैं? कैकेयी नहीं मेरे बाप, वैदेही, वैदेही, वैदेही जानकी, दोनों एक ही नाम है, समझ गए हो ना? हाँ। आपका रिहर्सल देखा, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। जानकी की ट्रेनिंग मैंने ही की है। अरे उंगली पकड़ पकड़ के तो सिखाया है इसे। जब छोटी थी ना, मेरी बात मान लेती थी। जब से जवान हुई है औरों की बात सुनने लगी। पुरुषोत्तम जी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो यहाँ, एक और खाओ। नहीं, मेरा पेट भर गया। थोड़ा सा। हाँ हाँ, खा लो मुन्ना, खा लो। लेकिन ऐसा करने से आपकी बहुत बदनामी होगी। टू हेल विद बदनामी, मुझे वैदेही चाहिए किसी भी कीमत पर। आप लोगों के एरिया में जितने भी अखबार हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उनमें ये तस्वीर छाप दीजिए। खबर देने वाले को ₹1,00,000 इनाम। एवरीथिंग क्लियर? कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? पुरुषोत्तम जी ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरा दूसरा महीना चल रहा है। क्या दिख रही हो? मंगलसूत्र और सिंदूर? शादी नहीं हुई अभी तक, लेकिन अगले महीने हो जाएगी। अरे ये लो ना, पोछो। अरे पोछो पोछो। ए टिको,
जल्दी से जाके एक पनामा का पैकेट लेकर आना। खाना खा के हो गया है? मनीष बाबू को सिगरेट की तलब लगेगी और मेरा सामान मेरे घर पे। समझ गया। आओ। वो मनीष है ना, मनीष हीरो, वही मेरा होने वाला है। तुम घर से भागकर आई हो क्या? तुम्हारे आदमी के साथ तुम्हारा कुछ खटक गया है? टेकू कह रहा था कि तुम सामान वामान भी नहीं लेकर आई हो। मैं भी सोच रही थी कि नहाने के बाद तुमने वही साड़ी कैसे पहन ली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें साड़ी देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अरे बहुत साड़ी है मेरे घर पे। नहीं, उसकी जरूरत। आ रही हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। कहिए पुरुषोत्तम जी, आपने मुझे बुलाया? अरे आओ आओ, अंदर आओ जानकी। आ तो गई हूँ। अरे ये हार कैसा लगा तुम्हें? वाह, बहुत अच्छा है। हाँ। क्या डिजाइन है? लता भाभी के लिए खरीदा? अरे तुझे कितनी बार कहा है उसे भाभी मत बोल। तो क्या बोलूं? अरे दीदी बोल पगली। दीदी? हाँ, ये हार मैंने तेरे लिए स्पेशल बनवाया है। अच्छा? हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत दिन बाकी है ना राखी के लिए। तू बहुत मजाक करती है जानकी। मजाक तो आप करते हैं पुरुषोत्तम जी। कितनी बार कहा है कि ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में उतरती नहीं है बात। अरे उतर चुकी है यहाँ, लेकिन यहाँ अरे इस कमबख्त दिल को कैसे समझाऊं जिसमें सिर्फ तू ही तू बसी है। तो मैं भी इस कमबख्त दिल को कैसे समझाऊं जिसमें मनीष ही मनीष बसा है। बेवकूफ है तू। अरे एक तरफ तो मैं हूँ जो अपना सारा कुछ तुझे दे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मुझे ही ठुकरा रही है, और साथ उसका दे रही है जो तेरे टुकड़ों पे पलता है। कमीना साला कुत्ता। बस बस पुरुषोत्तम जी बस। मनीष के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। वो जैसा भी है, जो भी है, मेरा है, मेरा सब कुछ है। अरे क्या तेवर है, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं। लेकिन ये चमक चलो, ये मत भूलना तूने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट। अब तुझे मेरे ताल पे नाचना होगा। हाँ। ए पुरुषोत्तम। सिर्फ पुरुषोत्तम जी कहाँ गया? कट गया। उत्तम तो कभी था नहीं। ज्यादा बकबक की ना तो पुरुष भी नहीं रहेगा। अरे बिजली हूँ मैं, बिजली। किसी के ताल वाल पे नहीं नाचती, बल्कि मेरे कड़कने से अच्छे अच्छों के ताल बेताल हो जाते हैं। रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, उसका तो किसी दिन पतंग बना के तेरे छत पे खड़े रह के उड़ाऊंगी, और तू चरखी पकड़ के खड़ा रहेगा। बात करता है। आओ आओ ना। अच्छा घर है तुम्हारा। अरे घर कहाँ मैडम, कमरा है कमरा। घर तो अभी बसाना है, उसी की तैयारी चल रही है। आओ देखो कितनी सारी साड़ियाँ हैं। दामिनी साड़ी, सिलसिला साड़ी, काजोल साड़ी, करिश्मा साड़ी, सब साड़ियाँ यहाँ पे। नहीं सच्ची, हर टाइप की साड़ी है मेरे पास। अच्छी कलेक्शन है साड़ियों की। हाँ क्यों ना हो, नाटक की ही सही। हूँ तो मैं हीरोइन ही ना, मेंटेन करना पड़ता है। वैसे अगर राह चलते वक्त दो चार आदमी मुड़ के ना देख ले मेरी तरफ, रात की नींद हराम हो जाती है। कौन सी साड़ी? ये पहनो तुम। ये साड़ी। ये? हाँ, नवरात्रि के लिए खरीदी थी मैंने, अच्छी लगेगी। अरे पहन लो, एकदम करिश्मा लगोगी। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? मेरी साड़ी पहनकर तुम अशुभ नहीं हो जाओगी। चलो चलो उतारो, पहनो। जानकी मैं ये साड़ी पहन लूंगी, लेकिन तुम वहाँ जाओ। ओहो, इतनी शर्मीली। जानकी प्लीज, तुम चाहती हो ना मैं साड़ी पहनूं? फिर जा। एक मिनट। क्या कर रही हो? लगता सो रहे हैं भाई साहब। 2 महीने में कुछ नहीं पता चलता। यानी तेरा भी दूसरा महीना? अरे वाह, नाम भी सेम सेम, टाइम भी सेम सेम। 43। नहीं पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल नहीं। अरे जानकी और मैंने आपको पहले कह दिया था कि अनारकली आपकी कंपनी के लिए हमारा आखिरी नाटक होगा। अब आप हमसे वाल्मीकि की रामायण करवाना चाहते? अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पैसे ले लिए, तो हम क्या करें? नहीं पुरुषोत्तम जी, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अरे मुन्ना जाओ, जरूर जाओ। दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, मैं तो कहता हूं हॉलीवुड जाओ। अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम बहुत ऊपर जाओ। और देखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा कर ही दम लूंगा। हाँ, लेकिन जाने से पहले इस पुरुषोत्तम का ना सही, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आशीर्वाद तो लेते जाओ। रामायण को ठुकराना बहुत अपशगुन बात होती है। हाँ सेठ जी आपने इतने लाड से जानकी के लिए कीमती हार बनाया था, फिर वापस क्यों किया? अरे वापस इसलिए किया है चिंतामल जी, क्योंकि इस हार में जो दिल आपने बनाया है ना, इसे आपने अपने दिमाग की तरह खाली छोड़ दिया। जानकी चाहती है कि इसमें पी और जे गढ़ दिया जाए। जी हाँ, लाल रंग से गढ़ दूंगा। शाबाश।
P और J। हाँ समझ गया सेठ जी। हाँ तो मनीष तुम कह रहे थे? पुरुषोत्तम जी, क्या जानकी और आपके बीच कुछ? अरे मुन्ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना जानने में ही मन की शांति है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाटक में काम करूं, तो सच सच बताइए कि जानकी और आपके बीच क्या रिश्ता है? मुन्ना मुन्ना जानकी, एक बात बता, मनीष तुझसे प्यार करता है? अरे ये प्यार नहीं तो और क्या है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली जाएंगे। वहां मेरे हीरो को सीरियल में रोल मिला है, हीरो का। फिर वो कमाएगा और मैं खर्च करूंगी। यानी घर संभालूंगी। दीदी, टेकू होगा। अंदर आओ, दरवाजा खुला है। ये टेकू है ना, पहले नाई था, अभी एक्टर हो गया है। टाइम टाइम की बात है। दीदी, ये तुम्हारा सामान और ये लो बचे हुए पैसे। रहने दो, रखो। दीदी, आज तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगी? पिक्चर बदल गई है। कौन सी लगी है? जोश। शाहरुख खान। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखाए। नाश्ता क्या है रे? जाते इंडी के लेकर आ मेरा नाम बोलकर। हम दिलो जाएंगे, तुम मैं और मनीष, बहुत मजा आएगा। शराब तुम पीती हो? हाँ यार, छोड़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन छूटती नहीं। लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत खराब है। जानती हूँ, इसीलिए तो अद्धे से पौवे पे आ गई हूँ। वो क्या है ना, रात को नींद नहीं आती है, तरह तरह की चिंता उमड़ती है मन में। ये आदत कैसे लगी तुम्हें? ये पुरुषोत्तम ने, वो मुझे हीरोइन बनाना चाहता था, लेकिन मुझे तो स्टेज से बहुत डर लगता था। एक बार उसने धोखे से पिला के मुझे स्टेज पे ढकेल दिया। स्टेज का डर तो दूर हो गया, मगर ये आदत पीछे पड़ गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोका नहीं? माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। छोटी थी तब से इस कंपनी में काम करती हूँ। पता है, हम सब कलाकार इसी मकान में रहते हैं। मनीष भी यही नीचे। इसीलिए मुन्ना, इसीलिए मैं कह रहा था, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब न जानने में ही मन की शांति है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? शास्त्र तो झूठ नहीं बोलते ना। शास्त्रों में लिखा है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, जो स्त्री अपने घर की दहलीज पार कर जाए ना, उस स्त्री के चरित्र पे कोई भरोसा नहीं रहता। और वो भी कलाकार। जिस चेहरे पर चूना लग जाए ना, वो चेहरा कभी किसी का वफादार नहीं रहता। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे जितने अच्छे इंसान हो ना तुम, उतने ही बड़े कलाकार हो। अब दिल्ली जाके तुम अपना कैरियर बनाओगे या फिर बच्चा संभालोगे, और वो भी ना जाने किसका बच्चा है। क्या एंट्री है जानी? मार, सबको मार, इतना मार कि पर्दा फाटकर यहाँ गिरे। तू भी सीटी बजा। जानती, मुझे सीटी बजाना नहीं आता। क्या बात करती है? देख कितना आसान है। देख, स्टाइल से होठ पकड़ने का। फिर धीरे से हवा छोड़। देख कितना आसान है ना। ए बैटरी, सीटी तुम लोग ही बजा सकते हो क्या? हम लोग नहीं बजा सकते? बच गई। और बजा। तुम साला 1 दर्जन गाउटी लोग 2 साल से इधर में आते घुस बैठा है अभी से। You talking to me? शाहरुख ने क्या मस्त काम किया ना। कितनी शांत और अच्छी जगह है ना ये। इस शहर में मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगती है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, इधर ही। नहीं, घर चलते हैं ना। कितनी मस्त हवा चल रही है, थोड़ी देर हवा का मजा लेते हैं। नहीं, घर चलते हैं। अरे यार, घर जाके भी तो बैठना ही है, यहीं बैठ जाते हैं। बैठना। कोई प्रॉब्लम है? हाँ। क्या? धत्तरी की, ये भी कोई प्रॉब्लम है? इतनी लंबी सड़क है, कहीं भी बैठ जा, पत्थर के पीछे, झाड़ के पीछे। नहीं, पागल होगी क्या? मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तू भी कर ले। बेशर्म है तू। हद करती हूँ यार। अभी तो थिएटर में तुमसे सीटियां बजवाई, शोर मचवाया, यहाँ तो ही छुई मुई हो गई। ऐसे मामलों में बेशर्मी से काम लेना ही बेहतर होता है। इन मर्दों को देख, कहीं भी खड़े हो जाते हैं साले। इनको तो चिंता ही नहीं होती कि आसपास से कौन गुजर रहा है।
और यहाँ तो कोई भी नहीं है, लंबी सड़क बिल्कुल सुनसान। जा बैठ जा, मैं हूँ ना, पहरा देती हूँ। जानकी घर चलते ना। करना है तो कर, नहीं तो तू अकेली घर जा। तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर सड़क के किनारे ये करने से कोई आगे बढ़ सकता है तो हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता है। और तू भी कहाँ पहुँची है? मैं वहाँ पहुँची हूँ जहाँ अपने फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। ये कोई कम बात है? अब तू फैसला कर, करती है कि जाती है? ठीक है, देख लूंगी तुझे। अब खड़ी होके पहरा दे। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। ये चांद कितना प्यारा लग रहा है ना, देखते ही आंखों में ठंडक पड़ जाती है। कैसे दिन ब दिन बड़ा होता जाता है और एक दिन पूरा हो जाता है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही बढ़ रहे होंगे ना, और एक दिन उनका जन्म हो जाएगा। पता नहीं तुम कहाँ होगी और मैं कहाँ होंगी। तू मुझे याद करेगी ना वैदेही? मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। जैसे हमारे नाम एक जैसे हैं, हमारे बच्चों के नाम भी हम एक जैसे रख देते हैं। क्या बोलती है? तुझे क्या चाहिए, लड़का या लड़की? अपनी हालत देख के तो लगता है लड़का ही हो। बेचारी लड़की। लड़की को बेचारी नहीं बोलने का क्या? ये कायनात में जितनी खूबियां है ना, सब अकेली लड़की में डाल दिए बनाने वाले ने। वो अगर अपने जलवे पे आ जाए ना तो अच्छे अच्छों को नचा देती है। फिर क्या भगवान इंद्र और क्या विश्वामित्र। बस कर रंबा उर्वशी मेनका, बस कर अपनी नौटंकी। नहीं मानती है? आज मैं तुझे भी नचाती हूँ। चल चल। कहाँ? अरे बहुत चाहने वाले हैं मेरे, चल तू चल मेरे साथ। कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, कंगना कंगना कंगना, झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, छनक छनक के बोले, छनक छनक के बोले। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के है न चलिए, जरा बच के है न चलिए, मेरी अदा भी है काबिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। कोई कहे मुझको चमिया, कोई कहे मुझको नौटंकी। शहर शहर मेरी बातें, मुंबई या बाराबंकी, सब कहे मुझसे आके मिल, आके मिल बाबा आके मिल, मेरी अदा भी है काबिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल।
नन्हे प्यासे भंवरे खुशबू महकी कलियों से ये नहीं चाहत के काबिल, ये नहीं चाहत के काबिल, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना चलिए, मेरी अदा भी है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। पुरुषोत्तम जी, ये तो वैदेही की तस्वीर है। अबे इमली के दाने, ये वैदेही की तस्वीर नहीं है, बेरर चेक है, बेरर चेक। इसके पति ने लिखा है कि जो भी इसकी खबर देगा ना, उसे ₹1,00,000 नगद इनाम मिलेगा। हाँ। तो आपने क्या सोचा है? सोच रहा हूं कैश करें या ऐश करें, या ऐश करके कैश करें। क्या बोल रहा था रे वो? पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि वैदेही बेरर चेक है, पहले ऐश करेंगे बाद में उसे कैश करेंगे। साला चिल्लर। एक काम कर जी, दिल्ली के लिए एक और टिकट निकाल। मनीष और मेरे साथ वैदेही भी चलेगी। आने दो उस पुरुषोत्तम को। ये मरा भी। अरे जानकी, तुम घर पे हो? हाँ, मेरे घर में मेरे सिवा और कौन होगा? वैदेही। अरे उसे भी तो तुमने अपने पास रख लिया है ना। हाँ तो वो क्या है कि बाजार गया था साड़ियां खरीदने लता के लिए, सोचा एक दो वैदेही के लिए भी ले लूं। अकेली है बेचारी। ना वो अकेली है ना बेचारी, उसकी बहन है उसके साथ। अपनी साड़ियां ले और चलता बन। जानकी, शिष्टाचार व्यवहार सब भूल गई क्या? सब याद है। मुझ पर बस नहीं चला तो वैदेही को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे फंसाने की नहीं, बसाने की कर रहा हूँ। चल गांधी बंद और दूसरा गाली दर कर। हाँ? पहला इसलिए कि तूने मेरी बहन को गाली दी, और दूसरा रात को काला चश्मा लगाकर घूम रहा है इसलिए। सियावर रामचंद्र की, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की। प्रभु, लक्ष्मण जी ने बड़ी वीरता के साथ इंद्रजीत का वध कर दिया। लक्ष्मण भैया, शाबाश लक्ष्मण, शाबाश। रावण पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु के बाद अब यह निश्चित हो गया है कि अंतिम विजय हमारी होगी। सियावर रामचंद्र की। मनीष, हाँ? कल शाम की गाड़ी की 3 टिकटें मिल गई हैं दिल्ली जाने की। बोर्ड भी मिल गया। 3 टिकटें? हाँ, मैंने नहीं कहा था कि वैदेही भी चलेगी हमारे साथ दिल्ली। जानकी, मैं सोच रहा था इस बार दिल्ली में अकेले ही जाऊं। अकेले? हाँ, वो ताऊजी बोल रहे थे कि जब तक सीरियल स्टार्ट नहीं हो जाता मेरा अकेला रहना ही बेहतर रहेगा। मगर मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? तुम्हारे पुरुषोत्तम जी है ना, अच्छा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। प्रशांत, अरे विक तो देखो यार, गिर रहा है। जानकी, तुम्हारी एंट्री है। बंद कर ये गरजना दुष्ट रावण। मुझे तेरे क्रोध में तेरा विनाश स्पष्ट नजर आ रहा है। विनाश तो राम का होगा सीते कल युद्ध में, फिर तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। चुप रहे नीच अधर्मी राक्षस। जिस प्रकार किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझे भी भगवान श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ! मनीष, ये तो सोचो, 2 महीने हो चुके हैं। 1 आध महीना और मेरा पेट नजर आएगा। कैसे? क्या? जानकी, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे बच्चे की इतनी जल्दी क्या है? हाँ, क्या? नहीं, सोच रहा था एक बार घर बार सेटल हो जाए,
बच्चे भी हो जाएंगे। और वैसे बच्चे भी तभी अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं बच्चा गिरा दूं? मनीष, ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। ये सपना हम दोनों ने देखा था, तय किया था हम दोनों ने कि हम। देखो जानकी, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे घर वाले इस बारे में क्या सोचेंगे, और न जाने लोग भी क्या कहेंगे। ये घर वाले, ये लोग कहां से आ गए सब? मुझसे पूछ के मुझसे प्यार किया था? मुझसे पूछ के मुझे अपने बिस्तर में ले गए थे तो? बोलो, जवाब दो। इसका जवाब तुम्हारे पास है। जानती हो लोग तुम्हारे और पुरुषोत्तम के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बच्चा भी। चुप क्यों हो गए? बात पूरी करो। शादी होगी, मगर इस बच्चे के बिना। राक्षस, तू अपने बल के घमंड में वैदेही के रूप में अपनी मृत्यु उठा लाया है। बनवासी राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। तुम दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारता हूं। यह ले ब्रह्मास्त्र। ये क्या कर रहे हो? प्ले चल रहा है, स्टेज पे जाना है तुम्हें अभी। मैं बहुत अपसेट हो रही। क्या हुआ? ये मनीष है ना? ये मनीष कहता है कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए। कहता है गिरा दो उसे। क्या? देखा, तू भी अपसेट हो गई ना? ये मर्द लोग कुछ भी कहते हैं और कहने से पहले सोचते भी नहीं है। जानकी, शायद मनीष कुछ प्लान कर रहा होगा तुम्हारे और उसके भविष्य को लेकर। सोच रहा होगा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अब नहीं, बात ये नहीं है वैदेही। उसे शक है, उसे शक है कि ये बच्चा उसका नहीं है। बात सिर्फ बच्चा गिराने की होती तो शायद मान लेती, मगर यहाँ बात मेरे चरित्र की है, मेरे आत्मसम्मान की है। वो सबूत चाहता है मेरी सच्चाई का, मेरे प्यार का। परीक्षा लेना चाहता है मेरी, मगर आज परीक्षा उसे देनी होगी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। अगर मैं पवित्र हूं तो इस बच्चे के साथ पवित्र हूं, नहीं तो नहीं। और अगर वो मुझे अपनाएगा तो इस बच्चे के साथ, नहीं तो नहीं। जानकी, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की, 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 सियावर रामचंद्र की। हे सीते, युद्ध में शत्रु को पराजित करके हमने तुम्हें उसके चंगुल से बचा लिया, लेकिन ये हमने तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए, सदाचार की रक्षा और अपने सुविख्यात वंश पे लगे कलंक को मिटाने के लिए किया। हे वैदेही, तुम लंका में पर पुरुष के यहां रहकर आई हो, इसलिए तुम्हारे चरित्र पे संदेह का अवसर उपस्थित होता है। अतः मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम जहां जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो, जा सकती हो। बस, हे वीर, आप क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहे हो? रावण मुझे उठा ले गया, इसमें मेरा क्या दोष था? मन तो क्या, मैंने अपने तन पर भी उसकी छाया पड़ने नहीं दी, और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं विवश हूं वैदेही। तुम जैसी दिव्य रूपी नारी को अपने महल में रखकर दुष्ट रावण बहुत समय तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अतः जानकी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। हे रघुकुल नंदन, लंका में आपका नाम स्मरण करते हुए मैंने एक एक पल एक एक युग की तरह काटा है।
और उसका परिणाम ये है कि आप मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं। आपको अपने वंश, सदाचार, पराक्रम सबकी चिंता है, अपने जीवन संगिनी की कोई चिंता नहीं। वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं। चाहती तो मैं भी देवरानी उर्मिला की तरह राजमहल में बैठी रहती, मगर मैंने आपको परमेश्वर माना, आपके साथ वन में चली आई, पत्नी धर्म निभाया मैंने, और अब मुझे ही दंड दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो विश्वास क्यों नहीं? बोलिए। हे मिथिलेश कुमारी, समाज की... मैंने ब्याह आपसे किया है, समाज से नहीं। आप बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? बताइए। बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? उत्तर दीजिए, बताइए, बोलिए। जल्दी प्रॉम्प्ट कीजिए, ये गलत डायलॉग बोल रही है। उत्तर दीजिए। सही बोल रही है। हे देवी मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी, जनक दुलारी, शांत शांत। भैया आपसे क्रोधित हैं। वो क्यों क्रोधित है? क्रोधित तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि सवाल मेरे चरित्र को लेकर उठा है, बात मेरे आत्मसम्मान की है, और सच तो ये है कि मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तो तुम हो सुमित्रा नंदन। शूर्पणखा की नाक तुमने काटी और रावण उठा ले गया मुझे। उठाना चाहिए था तुम्हें। उसने भी अपनी मर्दानगी औरत पर ही दिखाई। हे मैथिली, हे वैदेही, अरे क्या है? आप दोनों भाई भालू और वानरों की सेना लेकर लड़े थे ना रावण से? मैं अकेले ही लड़ी थी उससे अशोक वाटिका में। तोड़ दिया था उसका मनोबल, छिन्न भिन्न कर दिया था उसके आत्मविश्वास को, हरा दिया था मैंने उसे वही अशोक वाटिका में। मरे हुए को मार गिराया युद्ध क्षेत्र में आपके भाई पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने। अगर मैं रावण की बात मान लेती ना देवर जी, तो बिना लड़े ही आप दोनों युद्ध हार जाते। फिर क्या होता आपके पराक्रम का, आपके वंश का, आपके सदाचार का? मेरे साहस, मेरे धैर्य, मेरे विश्वास, मेरे प्रेम का यही फल मिल रहा है आज कि भरी सभा में मेरा अपमान, मेरा परित्याग। हे मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी, जनक दुलारी, अरे जानकी मेरी माँ, विषय से भटक रही हैं आप। अरे जल्दी से चिता खोल दो यार। हाँ, जल गई चिता, अब अग्नि में प्रवेश कीजिए। आप पवित्र हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपको केवल अग्नि में प्रवेश करना है और उतर जाना है। फिर भैया भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, और हम भी प्रसन्न। बोलो सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। अब अग्नि में प्रवेश कीजिए और साबित करके दिखाइए। मुझे कुछ साबित वाबित नहीं करना है। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं, मेरी बात पर भरोसा नहीं, उसके लिए मुझे कुछ साबित नहीं करना है। और रही बात अग्नि परीक्षा की, तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे हैं, तो हम दोनों ही अग्नि परीक्षा देंगे। चलिए बैठिए अग्नि में, चलिए चलिए। पुरुषोत्तम जी गजब हो गया। जानकी ने अग्नि परीक्षा देने से मना कर दिया। ये गया मनीष, ये गई दिल्ली, ये गई शादी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। जो बात इनके कानों को अच्छी लगे, जो बात इनके मन को रिझाए, वही बोलते रहो। तो सर पर बिठाकर पूजा करेंगे, कहेंगे देवी है, और जिस दिन अपने मन की बात कह दी तो कहेंगे उल्टा है, चरित्रहीन है। शोर मचा रहे समाज के ठेकेदार। अरे जरा पूछो पूछो इनसे, सदियों से औरत सती होती आ रही है, कभी कोई मर्द कूदा है आग में अपनी औरत के लिए? पूछो, कोई करवा चौथ बना है इनके लिए? पाखंडी। अच्छा हुआ मेरे मन की भड़ास निकल गई। भूल गई थी कि मैं स्टेज पे, ऐसा लगा सामने मनीष खड़ा है। तुमने मनीष पर भरोसा करके बड़ी गलती की जानकी। तुमने क्या गलती की थी वैदेही? तुमने तो समाज के सामने 7 फेरे लेकर रीति रिवाज निभाकर शादी की है, पर आज तुम भी वही खड़ी हो ना जहां मैं खड़ी हूँ। कोख में बच्चा लेकर वनवास, और बेचारी सीता मैया अग्नि परीक्षा देने के बावजूद उसे क्या मिला? वनवास। कोख में लव कुश को लेकर जंगल में फिरती रही वो। काश
सीता जी ने भी वही किया होता जो तुमने किया है, तो आज कोई मर्द किसी औरत की अग्नि परीक्षा की मांग नहीं करता। छोड़ न वैदेही, भाड़ में जाए मर्दजाद। बाप बनने का दर्जा हम उन्हें देते हैं और हमारे सर पर खड़े होकर नाचते हैं वो। देखेंगे क्या होता है। जानकी मुर्दाबाद, पुरुषोत्तम हाय हाय, जानकी मुर्दाबाद, पुरुषोत्तम हाय हाय। मनीष तो रातों रात भाग गया और तुम्हें अकेला छोड़ गया है यहाँ। अब तो जानकी तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। सुन रही हो ना? जानकी का एक ही ठिकाना, जेल खाना या पागल खाना। हाँ, तुम्हारे लिए एक और रास्ता खुल सकता है अगर तुम मेरी बात मान लो तो। रखेल बन जाओ तेरी। हाँ, नहीं क्यों रे पुरुषोत्तम? जानकी, अपनी घर वाली छोड़ हर औरत रंडी नजर आती है तुझे। किसी को मजदूरी देकर बिस्तर में लिया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर बिस्तर में लिया। क्या जानकी? रोटी कमाने के लिए औरत घर से निकली नहीं कि तनख्वाह देने वाला हर आदमी उसे अपने पाप का माल समझता है। क्यों? अरे मामले की गंभीरता को समझो जानकी। बाहर लोग तुम्हारे खून के प्यासे खड़े हैं। धर्म का अपमान किया है तुमने। धर्म का कोई अपमान नहीं किया मैंने, सिर्फ एक सवाल उठाया है जो सदियों से हर औरत के मन में उमड़ रहा है। जवाब देते नहीं बना तो जान लेने पर उतर आए मर्द। धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने वाले ऐसे पाखंडी जाहिल गवाह लोगों के साथ जीने से तो पागल खाना बेहतर है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। सुनिए, शांत हो जाइए। जानकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो देखिए एम्बुलेंस आया है, अस्पताल जा रही है। आप लोग जगह दीजिए, जगह दीजिए, जाने दीजिए इसे। जाइए, जाओ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही रहो, पागल हो गई हो क्या? जाने दो, जाए। अरे घाट घाट का पानी पिया इसने। अरे सिगरेट भी पीती है। चल उल्टा धूप पर जाकर कहीं। किधर किधर से मुंह काला करा के आई है। शराब भी पीती तो है। पेट में किसका बच्चा है? ये चलती है क्या? चल चल देखती क्या? चल उल्टा। मरने वाली है। मेरा बच्चा गया वैदेही। अरे जानकी तो पागल हो ही गई थी। उसका दिमाग सही रहता तो कल रात स्टेज पर ऐसी हरकत करती। उसे पागल खाने जाना था, सो चली गई। हाँ, पागल खाने में तो तुझे रखना चाहिए हरामी। नहीं, वहां भी नहीं। तू तो बेचारे पागलों को भी नहीं छोड़ेगा। तू जैसे वहशी दरिंदे को तो चिड़ियाघर के पिंजरे में जकड़ के रखना चाहिए। बड़ों से ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? बेटी से कम उम्र की बीवी रखते हुए तुझे शर्म नहीं तो मुझे शर्म कैसे? तोबा तोबा तोबा। लता तुम ऊपर जाओ। शरीफ घर की औरतों को तो ऐसी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। और शरीफ घर के मर्दों को घर में बीवी होते हुए भी दूसरी औरत पे ताक झांक करने की छूट है। क्यों? तुम मर्द जात को अपनी नीयत पर भरोसा नहीं तो घर की औरत को पर्दे में रखोगे, कोने में छिपा के रखोगे, 4 दीवारों में कैद करके रखोगे। चुप चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। सब मालूम है मुझे। वो तेरे किराए के गुंडे थे जिन्होंने जानकी की वो हालत की। पुलिस को जाके सब बता दूंगी। अरे जाती कहाँ है? हाँ? मैंने तेरे पति को फोन कर दिया है। इनाम की रकम अब पुलिस को साथ लेकर वो आता ही होगा। छोड़ मुझे। अरे लाख रुपए का चेक कोई छोड़ता है? छोड़ दो उसे। कौन बोला? मैंने कहा छोड़ उसे। लता तुम्हें कुछ नहीं सब पता है मुझे। छोड़ते हो कि खींच
दबोच के मारो इसे, खबरिया का छितरा छितरा हो जाएगा, समझे? पीछे हट, हट पीछे। आप आइए मेरे साथ। हाँ हाँ, जाओ, माफ किया। क्या बाबा गांजा पी को बैठे हैं क्या? कब से दरवाजा ठोक गई? आप ही है पुरुषोत्तम? मैं ही पुरुषोत्तम जी। मेरा नाम रघुवीर है। कहाँ है मेरी पत्नी? मेरी पत्नी के साथ। और तुम्हारी पत्नी? इनकी पत्नी के साथ। अबे टुट्टे हाथ से मारा तो फट्टे डोल की तरह सर फट जाना। तेरी तो सच बोल। सच बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी इनकी पत्नी के साथ भाग गई। खयामत आ गई बाबा। आदमी औरत को लेके भागता सुना हूं मैं, औरत को लेके भागती पहली बार सुन रहा हूँ। खयामत आ गई, सच बोल रहा हूँ। घंटी बज रही, देखो। हेलो, अभी आया। वैधी अवध एक्सप्रेस में बैठी नजर आई। चलो लेट्स गो। मैया की। तू हिया देख, हमरे बीच में मत पड़, कह देते हैं, नहीं तो बच के जाना भैयो। अम्मा, अम्मा घबरा मत, बुलवा आई गवा, अब हमका बचा ही ले। सुना, बच्चा समझ गवा, मगर तुम नहीं समझे। चलो सबके सामान लौटाई दो और चुपचाप पीछे के दरवाजे से कूद के भाग जाओ। ज्यादा दोस्त न दिखाओ बुलवा, तुहार इलाका नहीं है। इलाका कुत्तन का होता है संतू, तूफान और भवंडर का कौनो इलाका होता नहीं। जल्दी से फैसला करो, भागे का है कि मरे का है। देख बुलवा, एक बार फिर कह देते हैं। अरे काय को बहसबाजी में लगे हो कि का सर काट के सरकार को दे दई तो 2 लाख रुपया इनाम मिली। मूछन की लंबाई से मर्दानगी नहीं नापी जात बछवा। जो मर्द होते वो औरत और बच्चन पर जुल्म नहीं करत है, और जो जुल्म करत है वो जानवर का शिकार भुलवा बहुत शौक से करत है। सब लोग आंख बंद कर लियो। बुलवा, बुलवा तू यहाँ? कौन है? ई महरिया बेहोश हो गई गाड़ी में, बुखार भी है। अच्छा अच्छा। ई का रामदुलारी काकी के यहाँ पहुंचाई। हाँ भैया पहुंचाई देगा, संभाल के। ये रखो। नहीं नहीं बुलवा, रखो। कहो तो साथ चले जुम्मन चाचा। नहीं, हम संभाल के पहुंचाई देंगे। वो कहा है कि पुलिस के साथ साथ गजेंद्र के आदमी भी तुम्हारी खात्मा हैं। गजेंद्र के कुत्ते अब भाई मिले रहे गाड़ी में, 5 के टिकट कटाई दिए। बहुत नींद आ रही है का?
चल ठीक से दबा। एका हमार पाँव नहीं, गर्दन समझ के दबा, फिर हाथ में जान आएगी। वाह वाह मालिक वाह, लोगन की नफरत से भी फायदा उठाना कोई आप ही से सीखे। जय हो जय हो। जुम्मन। जी मालिक। गाड़ी टाइम पर आ गए रही? हाँ मालिक। कौन सवारी ले जा रहे हो? जनाना मरीज है मालिक। अच्छा अच्छा, राम दुलारी के यहाँ जा रहे हो? जी मालिक। ठीक है, जाओ जाओ। सलाम मालिक। चल हीरो। सबके इलाज करत है, बस हमारी इलाज नहीं करत। अरे बधाई हो बधाई, कांग्रेचुलेशन। जच्चा बच्चा दोनों फिट पटाएं। अरे मुबारक हो भैया। काकी बताओ, लड़का भवाना? अरे का लड़का लड़का करत हो, लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। हाँ अरे फिर से लड़की? अरे सिर काहे पकड़ ली हो, जैसे लड़की नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई। भूल गए जब बेरोजगार रही हो, पर जब ये धनिया पैदा भई ओके बाद ही तुम्हार मकान बना। हाँ इतनी प्रोग्रेस किए तूने डैम फूल। भगवान का शुक्र मना और सब लोग सोहर ओहर गाओ। हाँ अरे अरे लेटी रहो, तुम अपने ही घर में हो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम जात कहाँ रही हो? हैं वो हूँ अकेले, न साथ में घर वाला न माँ बाप। हाँ ले लो। ठीक है तुम ना ही बताना चाहते हो तुम मत बताओ, पर चिंता मत करो। हैं चिंता बच्चे का नुकसान करत है। आपको कैसे पता चला कि मैं? ये लो, अरे हम यहाँ की दाई है, दाई मिडवाइफ। काकी काकी जल्दी चलो। क्या हुआ? पापा और चचा मुनिया को दूध में डुबोए जा रहे हैं। हाय राम, अरे मती मारी गई है इन लोगन की। क्या हुआ? अरे कुछ घंटे पहले जो बच्ची के जन्म भवा, ओके बापों का दूध में डुबो के मारे जा रहा है। भगवान एक के दोबारा भेजो तो लड़का बना के भेजो, एक वापस ले लो, वापस ले लो भगवान, वापस ले लो भगवान। नास पीटे पापी, क्या करने जा रहा था तू? हाँ? का बिगड़ा ननी से जानने तेरा? अरे ये भगवान की देन है, भगवान की। लेकिन इससे भैया का वंश नहीं चलेगा काकी, पहली औलाद वैसे ही लड़की है, ऊपर से ई बोझ। अरे चुप रहो दहेजरो, बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर। अरे तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ होत तो तुम लोग कहाँ से आते हो? हाँ यहू एक माँ है हत्यारो, माँ का मरियो तो फिर दुनिया माँ बची का। 6 लाशें आपको याद है, जिसकी शनाख्त आप लिखा रहे हैं यहाँ पर। एक जीती जागती लड़की आपकी आंखों के सामने गायब हो जाती है और आपको कुछ नहीं पता। You bloody fools! एक मिनट रघुनाथ जी, इन बेचारों ने गाड़ी में इतना खून खराबा देखा है तो ये डरे हुए हैं, लेकिन इनकी बातों से कम इतना तो निश्चित हुआ कि आपकी धर्मपत्नी इसी इलाके में है, तो हम उसका ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे। I know she's somewhere right here, laughing at me and I can't find her. Francis? Yes sir. इनाम की रकम कितनी रखी हुई है? वो 1 लाख। बढ़ाओ बढ़ाओ, 2, 4, 5, 10, 50 इतना बढ़ाओ कि जिसने भी इसे पनाह दी है उसके दिल में दया की जगह दगा आ जाए। क्या हुआ? हाथ काहे कांप रहे तुम्हार? हैं? अगर आप वहाँ वक्त न पहुँचती तो वो बच्ची को मार डाल देना। अरे कसाई है ससुरे, कसाई। लड़की उनके लिए बोझ है। वो देखो, वो 10 बरस की बच्ची अपने वजन से दुगने वजन का बोझ उठाई जा रही है। अब बताओ बोझ का है और कौन ढो रहा है? हैं? वो देखो, वो 7 बरस की कजरी अपने छोटे भाई का कमर पे लादे खड़ी है। अब बताओ, एक ही उम्र भी खेले कूदे की है, पर कैसे खेले? इतनी सी उम्र में आधी माँ तो वो बन चुकी है। ओके बचपन कब आवा और कब चला गवा पता ही नहीं चला। 2 साल बाद वो अपने पिता का खाना बना के खिलाई। ओके 2 साल बाद ससुराल माँ अपने पति और उनके परिवार का खाना बना के खिलाई।
और खेत में भी काम करी। हाँ, और देखत देखत 2-4 बच्चे जन के बूढ़ा जाए। औरत की तो यही जिंदगी अपने देश में, दूसरन की सेवा में घिस घिस के मर जा। और तो और मर्द लोग यहाँ तक कहत हैं कि औरत नरक का द्वार होत है। हाँ, अरे उसी द्वार से तो तुम सारे मर्द भी तो बाहर निकले हो कमीनो। राम जी बने दुल्हा अवधपुर बाजे बधाई ये लो काकी, हो। हरदोई का सारा माल तैयार होएगा बा। होएगा बा? अब शाहजहांपुर का बताओ कितना माल भेजेगा है? वो हम कल बताब। इट इज 5 o'clock। आज तुम लोगों का सिपट ओवर। अब अपने अपने घर जाओ और अपने पति लोगों का डिनर कराओ। ओके? और सुनो, जे का एडवांस चाहिए वो सब आज ही ले लो। नाही काकी, हमका नहीं चाहिए। हाँ, काकी। काकी, हमका 100 रुपया चाहिए। हाँ तो ले लो। ई वाउचर में साइन कर दियो। ई लियो। धत ई का इतने दिन से हम तुमको सिखाए रहे हैं और अभी तक तुम हमका अंगूठा दिखाए हो। साइन करो नहीं तो हम पैसा नहीं दे। काकी, हाँ, अभी हमका ठीक से आवत नहीं। कौनो बात नहीं, टेक यूर टाइम। ऑल राइट काकी। चल न द र क ला। ये हुई ना बात। मनी गिफ्ट टेक। थैंक यू। मेंशन नॉट। सचमुच काकी, आप बहुत अच्छा काम करी हैं। बहुत जरूरी है वैदेही। औरत की उद्धार का एक ही रास्ता है, शिक्षा, एजुकेशन। और वो का कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। अरे वाह, तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है। हाँ, नॉट बैड। अरे का बाबा फूलमती का गजेंद्र के खेत में काम करे से मना कर दिस तो वीरेंद्र ने ई हाल कर दिया। हरामी की लाश का चील को वे खाए। फिकर मत कर तू। हाँ? तू फिकर मत कर, संभालेगा। एक मुंह धुलवाई दे, संभालेगा। तू फिकर मत कर, समझो कोनो बला टल गई। हाँ, तू फिकर मत कर। क्या हुआ? किसने किया ये? अरे वो गजेंद्र और वीरेंद्र 100 राक्षस मरे हुई हैं, तब ये दोनों चंडाल पैदा भई हुई हैं। हूँ तो गजेंद्र का टेम अच्छा रहा, जो भुलवा का वार चुप गवा, नहीं तो गर्दन उड़ गई होत भुट्टा इस। खाली एक ही हाथ कटा और काहे नहीं काटत। जब भुलवा 7 बरस के रहा तो पूरे गांव में अकाल पड़ गवा, सूखा ही सूखा। पूरे गांव में एक बूंद पानी नहीं। प्यास के मारे भुलवा का गला सूख गया। सिर्फ गजेंद्र के कुआं में पानी रहा। भुलवा की अम्मा ओके पास जाके गिड़गिड़ाई, लोटा भर पानी खातिर ओके आंचल में हाथ डाल दी हरामी। तब भुलवा की अम्मा वही लोटा ओके सर पर मार कर चली गई। गजेंद्र भुलवा की अम्मा पर चोरी का इल्जाम लगाई के ओके दोनों हाथ खोलते तेल की कढ़ाई में डलवा दिए। समय बदल गया है, हालात नहीं। भुलवा की अम्मा से लेके फूलमती तक औरत की हालत वही की वही। हालत बदलेगी वैदेही, जब औरत खुद अपन कदर करना सीखी, खुद अपन इज्जत करी, तभी सबों की इज्जत करिए। चल। पर बहुत खुश दिख रही हो बिटिया। हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, 2nd डिवीजन आया है। सेकंड डिवीजन? पापा पैसा तो हमने 1st डिवीजन का खिलाया था, क्यों छोटे? अरे बहुत बेईमान है ससुर विद्या वाले। कल ही जाकर ऐसा कूच देंगे कि अगली परीक्षा अस्पताल में लेंगे। पापा रहन दो, मगर उसे चेतावनी जरूर दे देना कि अगली बार हमारी बिटिया को टॉप नहीं कराया तो हम ऊ का टॉप खोल देंगे। ठीक। और क्या खबर है हमारी बिटिया रानी की? चलो हाथ अच्छी हूँ पापा। बहुत ही सही वक्त पे आई है तू। अब हमरे लिए एक भाषण लिख दो इलेक्शन के खातिर। प्रकाश से लिखवा लीजिए ना पापा, वो बहुत होशियार है। हाँ। ये प्रकाश कौन है? अपने चांसलर पांडे का बेटा? नहीं नहीं, वो अरे ठाकुर हरपत का बेटा हुई। नहीं चाचा, वो राम दुलारी काकी है ना, उनका बेटा। ठीक, राम दुलारी का बेटा। अरे नीच जात का छोकरा तो कभी काबिल हो ही नहीं सकता है। नहीं चाचा, प्रकाश बल्कि बहुत काबिल है और वो आज ही अपनी माँ के लिए शहर से कंप्यूटर ला रहा है। कंप्यूटर का? ट्रैक्टर का कोई नया पुर्जा है का? कंप्यूटर बड़ी कमाल की चीज है चाचा। 10 आदमियों का काम एक अकेला ही कर देता है। अच्छा? हाँ चाचा।
दोस्तों का हमरा ट्रैक्टर अकेला उठा ले। अरे मंदबुद्धि, इसीलिए हम कहते थे 4 किताबें पढ़ लो। बिटिया रानी, हाँ पापा। अपने चाचा को ले जाकर कंप्यूटर दिखाओ, और ये भी देखो गांव में कंप्यूटर ला के राम दुलारी का गुल खिलाने वाली है। अरे बने रहो बिटवा। चलो अम्मा, अब इसको यहाँ रख दो। हाँ। और तुम यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अम्मा, अब उद्घाटन करो। याद है ना कैसे करना है? हाँ हाँ, हमका सब पता है, सिखाए तो रही हो। पहले ई बटन दबाए का है ना? राइट। ई लियो। ओम श्री गणेशाय नमः। अरे भैया ये तो चमत्कार है। वो देखा? अरे तो चमत्कार होएगा वाह। कैसा है? बहुत सुंदर, अद्भुत। ये मारिया को हमने तो पहले गांव में देखा ही नहीं। चाचा, हम यहाँ कंप्यूटर देखने आए हैं। हाँ। अच्छा है, अच्छा है। चलो चलो चलो। बहुत अच्छा बता। अच्छी है। हाँ? लो, फिर चली गई। यहाँ बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। हाँ, तुम तो हंसोगी, तुम्हारे यहाँ की बिजली तो है, बत्ती तो सिर्फ मेरी बस्ती की गई है। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, अभी आए अभी चल दिए। यहाँ से तो अच्छा शहरी था, कम से कम वहाँ मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे, सिनेमा देखते थे। यहाँ तो बिल्कुल कटे कटे रहते हो, मिलते ही नहीं। अरे मिलना जुलना तो ठीक है सुषमा, लेकिन आगे क्या? अगर किसी को पता चल गया ना तो मैं तो सोच के ही घबराता हूँ। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तुम बुरे स्टेट में फर्स्ट आ जाओगे और जब तुम्हारी फोटो अखबारों में छपेगी, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा और फिर मैं पापा को भी मना लूंगी। ओके? अच्छा, तो ये प्लान है? हाँ, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, और क्या। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो माखनपुर की आखिरी बस भी छूट जाएगी। और फिर कब लौटोगे? देखो, दोस्त की शादी तो रात को ही खत्म हो जाएगी। हाँ। सुबह 7:30 की बस से लौट आऊंगा। पक्का? एक विशेष सूचना, एक महिला जिनका नाम श्रीमती वैदेही बजाज है। हे भैया, क्या हुआ? ये मारिया को तो हमने वो दिन देखा। अच्छा, कहाँ? रामदुलारी के यहाँ। अरे मंदबुद्धि, दारू चढ़ गई है तुझे। इस शहर की लड़की गांव में क्या करी? अरे भैये, लड़की का मामले में वीरेंद्र धोखा खा ही नहीं सकत। एक मिनट भैया। अब क्या कर रहा है? 10 लाख रुपया 0 इनाम दिया जाएगा। 9 सूचना समाप्त हुई। 8। हेलो हेलो जी, हम वीरेंद्र बाबू, श्री गजेंद्र बाबू के छोटे भाई भवानीपुर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपकी जो मैडम है, वो जो टीवी पे फोटो दिखाया था, आप सुन रहे हैं ना? फखरू, फोटो वाली। अरे मैं समझ गया भाई। अरे वही सुन के मैं गाड़ी से भाग के आ रहा हूँ। क्या भोंगा लेके पैदा हुआ क्या? पूछ क्या है? हेलो जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सही है ना? अरे भाई, 16 आने सही और 100% वही। आप मनी ले आइए और लड़की को ले जाइए। ठीक है, आपके बताए हुए पते पे हम कल मिलते हैं। अरे भैया, हम आपका इलेक्शन जीतने का इंतजाम कर दिया, बस वो शहर की लड़की को उठवा लेते हैं। मालिक कनेक्शन काट दिया मालिक। शाबाश। काहे का कनेक्शन? अरे भैया, वो राम दुलारी के घर की बिजली का। बहुत दिनों से गांव वालों को कंटू परवा सिखा रही थी, अब सिखाओ कंटू पर। हम तो कनेक्शन ही कटवा दिया। कनेक्शन तो सिर्फ बिजली का कटा है मालिक, लेकिन ई घर का कनेक्शन वो राम दुलारी के घर से बहुत कसके जुड़ा है मालिक। क्या मतलब? सुषमा बिटिया का पांव फिसल रहा है। क्या बोल रहा बच्चा? जीप काट के फेंक दे। मालिक, ये जीप भी आप ही की और ये आंखें भी, जो अभी अभी सुषमा बिटिया को राम दुलारी के बेटे प्रकाश के साथ देख के आ रही है। कहाँ मिलेगा वो लौंडा? कहाँ मिलेगा वो लौंडा? माखनपुर का वह है, अपने दोस्त की शादी में सुबह 7:30 बजे की बस से लौटेगा। ए भैया, कोनो चिंता नहीं करना, कोनो चिंता मत करना।
हमारी सुषमा पर नजर डाले वाले प्रकाश को कतर कतर कर खेत मत दबा दे ना। अरे आए थे बाबा। काकी। अरे सुषमा बिटिया कहाँ हुई गवा हैं? तू घबराई हुई काहे हैं? काकी जल्दी कुछ करो, तुम खुद माखन बुझाओ, किसी भी तरह प्रकाश को खबर भेजोगे, वो यहाँ लौट करना है। काकी उसकी जान को खतरा है। हे भगवान, ये का कह रही तू? हाँ? होके जान खतरे में काहे होई? हाँ? ऐसे का करे से वो? बता ना, कौन मारब चाहते हो का? बता। अरे पापा। हाँ? काहे? उन्हें पता चल गया है कि मैं और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? अरे मुंह जोशी कलम चली, काहे किया तूने ऐसा? काहे किया? कभी ना करी आप समझ, काहे किया तूने ऐसा? कभी किया? छोड़ दे हमका। काहे किया? काहे किया? काहे किया तूने ऐसा? अनर्थ होएगा, अनर्थ होएगा। हे भगवान, हम बर्बाद हो गए बिटिया, हम बर्बाद हो गए। हमारी सारी मेहनत, सारी तपस्या, सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। बर्बाद हो गए। अरे सारे संसार में एक हमरा प्रकाश ही मिला रहा। हम बर्बाद हो गए बिटिया, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। बिटिया, बिटिया हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे बिटिया, तुम्हारे पाँव पड़े थे बिटिया। प्रकाश की जिंदगी बकस दियो, वो कम से ना छीनो, वो किसी में हमरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो भूल जाओ, भूल जाओ बिटिया, सब भूल गए, भूल जाओ। बस प्रकाश की जान बचा लो काकी। अगर आप मागनपुर नहीं जाएंगी तो मैं जाती हूँ। नहीं, नहीं, तू आने चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम मरद मर जाओ, लेकिन तुमको वहाँ नहीं जाए दे, हर किसी नहीं जाए दे। सुबह होती हम तक लगो मालिक, बिटिया के पेट में थोड़ा दर्द होता रहा, सो हम दवा दे दिया है। रात काफी हो गई रही तो हम सोचा बिटिया को हम खुद ही घर छोड़ दे। जाओ सुषमा, अपने कमरे में जाओ। अच्छा मालिक, हम चली थे। अपनी फीस नहीं ले हो राम दुलारी? अरे नहीं मालिक, एक ही कोनो जरूरत नहीं। हम पर एहसान करी हो। नहीं मालिक, ऐस बात नहीं। अरे भैया इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लो। आओ, आ जाओ। चिल्ला चिल्ले नहीं, दोनों को नंगा करके घुमाए देव गांव में। भैया ये हुई महारिया जे के बारे में हम आपको बताया था। नथु। जी मालिक। राम दुलारी का होके ही घर में बंद कर दो। आड़ी मेहरिया को ऊपर ले जाकर कमरा में बंद कर दो। अरे नहीं नहीं मालिक, ये का जाए दो मालिक, ये का इस मामले से कोई लेना देना नहीं मालिक। ये बेचारी बड़ी मुसीबत में है मालिक। अरे एक ही मुसीबत हम दूर करब और फिर इनका पति भी तो आ रहा कल 10 लाख रुपया लेके। चल। नहीं मालिक, देखा जाए तू क्या देख रहा है? ले जा साली को, ले जा ससुरी को। सुनिए, सुनिए, सुषमा बिटिया कमरा में नहीं, वो शहर की मेहरिया भी गायब है। ए बाबू। हाँ मालिक। जी मालिक। नमस्ते। जी मालिक। अरे उस शहर की मेम सुषमा को भगा ले गई है। वो लोग जरूर बस अड्डा गए होंगे। भाग के जाओ। जल्दी जाओ।
क्या हुआ? तुम गाँव नहीं जा सकते, हमें अभी इसी वक्त शहर जाना होगा। शहर क्यों? कुछ मत पूछो प्रकाश, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो अरे चलो। बात क्या है? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, चलो तुम प्लीज चलो। जय हो मैया की। देख भुलवा, हमार तुम्हार दुश्मनी अलग, पर यहाँ मामला कुछ और है। ई राम दुलारी का लौंडा सुषमा बिटिया को उठा लावा है और ई का साथ दिया इस शहर की महरिया ने। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कुछ भी हो, अब मामला गजेंद्र बाबू की इज्जत का है। वाह रे तेरा गजेंद्र, गरीबन की इज्जत को तो समझे खैनी, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए। अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय। अरे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। हम फिर से कहते हैं भुलवा, इन तीनों को हमरे हवाले कर दे। अब इनका इंसाफ गजेंद्र बाबू ही करिए। गजेंद्र इंसाफ करी? जो अपने कारिंदन का पेट खाली रख के अपना गोदाम भरत है, वो गजेंद्र इंसाफ करी? जात पात के नाम पर बेकसूर लोगन का खून बहात है, वो गजेंद्र इंसाफ करी? अकाल सूखा में एक लोटा पानी के बदले गरीब औरत की इज्जत पर हाथ डालत है, वो गजेंद्र इंसाफ करी? इज्जत का बाप है। ई लड़का तो बिटिया उठा लाया, हम तो बाप उठा लाए हिया। और उनका खाल उधेड़ के जूता चमड़ौदा बनाई के गरीबन के पाँव में पहनाई दे। क्या देख रहे हो? अकेला है, मार गिराओ। शाबाश। ठीक है भुलवा, अब झेलना गजेंद्र बाबू का प्रकोप। अब तो का नाम हम ही दहाड़ मारते तो हुआओं की धोती गीली हो जाता है। ओका प्रकोप बिना चार बंदूकधारी के ससुर हत्या नहीं जात। ओ की धमकी देते। काकी काकी, अम्मा ने कहा है प्रकाश भैया, सुषमा दीदी और बड़ी दीदी तीनों जंगल में चले गए भुलवा के पास। आज सुबह हमार भतीजी एक नीच जात के छोकरे के साथ भाग गई, वैदेही भी उन्हीं के साथ चली गई। डैम इट। हाँ डैम इट, बहुत डैम इट है। अरे हमारा तो पूरा घर दुख से डैम इट है। आपकी तो भागी हुई भागी है, हमारी तो पहली बार भागी है ना। वो देखो हमारे बड़े भैया कैसे गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। और टाइम होता तो पूरा का पूरा गांव जला देते। क्या करे, इलेक्शन का वक्त है और बड़े भैया को बहुत मुश्किल से टिकट मिला है। कहाँ गई है वो, कुछ पता चला? हमार दुश्मन भुलवा के पास गई है। हरामी बहुत डेंजर आदमी है। डेंजर? ये डेंजर कहाँ मिलेगा? ये डेंजर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब तो वो तय करता है। जय हो मैया की। तुम ही भुलवा हो? हाँ साहेब, हम ही भुलवा है। वैदेही कहाँ है? बुलाओ उसे, मिलना है। उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वो मेरी बीवी है। ये भी उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वेरी स्मार्ट। पी जाओ। एमा तुम्हार कोनो कसूर नहीं साहेब, बखत ही कुछ बेईमान हुई खबा है। पर हिया नहीं,
यहाँ हम वक्त से बहुत पीछे और समाज में बहुत नीचे जरूर हैं, पर असूलन में थोड़ा सा ऊंचे हैं। झोली में ईमान और हथेली पर जान, यही बुलवा की जागीर है। हर औरत हमार मैया है और हम मैया का सौदा नहीं करब। जय हो मैया की। बुलवा, बड़े बड़े उसूलों की बात करते हो, जबकि किसी और की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखते हो। ए साहेब, जबान को अपने काबू में रखो वरना काट के ही हाथ में धर दे। गजेंद्र को अपना हाल भी ना सुना पाई हो। देखो बुलवा, बस मीटिंग बर्खास्त। कल सुबह हम उन्हें मलाई घाट पर ले आएंगे, आके मिल लेना, लेकिन कोनो जोर जबरदस्ती नहीं और अकेले आना। याद रखना, धोखेबाजी की सजा मौत है। जय हो मैया की। छोटे, अपने सारे आदमियों का ई साहिब के साथ कल मलाई घाट भेज दो। फुलवा और ओ के साथी जो जो भी मिले काट के नदी में फेंक दो। 1 मिनट, 1 मिनट। हम दोनों एक दूसरे का साथ इसलिए दे रहे हैं कि आपको भुलवा को मारना है और मुझे मेरी बीवी चाहिए सही सलामत। 2 मिनट का वक्त है आपके पास। चाहे जोर जबरदस्ती करके या जैसे भी हो अपनी बीवी का बचा लो। आगे हम जिम्मेदार नहीं। घबराओ नहीं, जाओ मिल लो। चलो लॉन्च में बैठो। देखो रघु, इस तरह जबरदस्ती तुम नॉनसेंस, वक्त नहीं हमारे पास। जिसके दम पर तुम भूल रही हो ना, 2 मिनट में उसकी जान जाने वाली। कम ऑन। हम कहे रहे कि धोखेबाजी की सजा मौत है, लेकिन वो बात तुम्हारे भेजे में नहीं उतरी। तुम औरत जात खुद अपनी दुश्मन हो। मरो। शुक्र मनाओ साहिब, तुमने किसी विलायतन से नहीं बल्कि अपनी देश की औरत से ब्याह किया है। तभी तुम्हारे इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम्हारी जान पर बनी तो तड़प उठी, वरना ई बखत तुम्हारा सर हुआ पड़ा तुम्हारे धड़ को ही गिरते हुए देखता। बात सिर्फ बच्चे की नहीं रघु, मेरे आत्मसम्मान की है। मैं उसी को बचा रही हूँ।
बेइज्जती हो गई। साला अब भी कुछ ना करी तो सारी बिरादरी हमका नामर्द कही। का करी ऐसा ऐसा का करी जो बुलवा के छाती फट जाए और साला नीच जात के लोगन के सबक मिले। राम दुलारी, राम दुलारी। दे इधर चला। खबरदार, आगे न बढ़े हो। अम्मा, अम्मा हमको बचाइए। केशव भैया, लक्ष्मी चाची हमको बचाइए। हमने कोई का बुरा नहीं किया भैया, हमको माफ कर दो, हमको छोड़ दो, हमको जाए ना भैया। अम्मा, जाए दो भैया, हमको जाए दो। अरे न तू तो हमारे हाथ से पैदा भवा रे। हमको जाए दे लल्ला, हमको जाए दे, हमको जाए दे। हे भगवान, हम कहाँ जाए, क्या करी? मंगल, ये तू कहाँ कर रहा है बेटा? हम तुम्हारे काकी हैं, हम तुम्हारे काकी। हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे बेटू, हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे लगता बेटा। अरे कोई तो कल रात गजेंद्र वीरेंद्र ने राम दुलारी काकी की इज्जत लूट कर उसका जिंदा जला दिया फुलवा। मालिक देखिए, हम बुलवा को पकड़ लाए हैं, हमारे कब्जे में है वो। शाबाश, शेर को बंधा पाया तो खुल के सामने आया गजेंद्र। आज ठीक 14 साल 6 महीना 8 दिन और 4 घंटे बाद अब दोबारा मुलाकात भई है तुमसे भुलवा। सब याद है हमका। गिन गिन के दिन तो याद रखेगा ही। एक ही हाथ जो रख छोड़ा है खाने और धोने के लिए। लाके पटको हमरे पैरन पर।
टुकड़े टुकड़े कर दे साले का। ई तोहार आदमी नहीं, हमार आदमी है। रामाश्रय, जब पिछवाड़े नोक लगी हो तो आदमी वही करत है जो कहा जाए। शाबाश, हम चौका मर्दन में खोजत रहे और तू ही जनानन में छुपा है। अरे ना मरद, अगर साड़ी पहनकर वार करत तो शायद हम जान बख्श देत। ए बुलवा, कहाँ जा रहा है? ए बुलवा, अरे हमको मार के जा। ए बुलवा, ए राम दुलारी का बलात्कार हम किया। ए बुलवा, तो तेरी माँ का कसम, हमको मार के जा। बुलवा, ए बुलवा, अरे बुलवा पारामिलिट्री आ गई और गजेंद्र भी भाग गया। चल भाग, चल। गजेंद्र! यहाँ से टेकड़ी के पीछे मिलिट्री कैंप है, तुम लोग सुरक्षित जाओ, हुआ कोई खतरा नहीं, जाओ। चलो, और तुम बुरी तरह से घायल हो, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, चलो हमारे साथ। हमका कुछ नहीं हुई, तुम्हारी जान खतरे में है, जाओ। क्या समझते तुम अपने आप को? क्या कर लोगे इस हालत में? तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं, तुम भी मर जाओगे। मैं ही मनहूस हूँ, जिसकी जिंदगी में भी आई, बुरा हुआ। मैथिली, जानकी, राम दुलारी काकी, और तुम भी। अपने आप को दोषी ना ही समझो और ना ही उन लोगन की खातिर अफसोस करो। वो सब बहादुर रही, वो सब लड़ी पाखंडी लोगन के खिलाफ, गलत सलत रीति रिवाजन के खिलाफ। दुख दर्द तो लड़ाई का हिस्सा है, विश्वास करो, उनका बलिदान व्यर्थ ना ही जाए। और हमार चिंता नहीं करो, हमका मौत नहीं, बुलवा चिरंजीवी है, अमर है। जब भी जहां भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठेगी तो समझ लेना बुलवा कहीं आसपास है। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठावत है वही इंसान है, वही जिंदा है। जय हो मैया की। जय हो मैया की। जय हो मैया की। श्री गजेंद्र बाबू की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। घर में दुखद घटना घटने के बावजूद ये हमारी संस्था के वार्षिक उत्सव में शामिल होने आए हैं। ये इनका बड़प्पन है।
मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय श्रीवास्तव जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आकर अपने हाथों से इनका सम्मान करें। माँ बहन की इज्जत उतारने वाले को ये इज्जत ओढ़ने का कोई हक नहीं। भाग जा यहाँ से, तू जानत नहीं हम कौन है। जानती हूँ, जो आदमी किसी माँ का बलात्कार कर सकता है वो अपनी माँ के साथ भी कर सकता है, और उसे तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं ये तुम भी जानते हो। कौन है आप? यही है इसका असली रूप। मैं चाहती थी कि आप सबके सामने इसका असली रूप आ जाए। इसने राम दुलारी काकी का बलात्कार किया और उन्हें जिंदा जला दिया, और आप सब इसका सब गलत बोल रही है। यही उल्टा है, गिरी हुई चरित्र की है, पेट से है और अपने पति के घर से भागी हुई है। डाकू फुलवा के साथ एक के संबंध है, और वही भड़का के हमारे खिलाफ आरोप लगाए खातिर एक यहाँ भेजा है। कहाँ देख रहे हो? निकाल बाहर भेजो इसे। चली जाओ यहाँ से। निकलिए। क्या कहना चाहती हैं आप? इतने सारे लोगों के सामने एक औरत होके झूठ बोलत है, लज्जा नहीं आती? आती है, लज्जा आती है। जहां नारी को दुर्गा, सरस्वती, काली मां के रूप में पूजा जाता है, जहां लाखों लोग पहाड़ चढ़ते उतरते मां की जय कहते हैं, वही एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। पूछने 4 आदमी नहीं आए। ऐसे पाखंडी देश में मैंने जन्म लिया, ये देख के मुझे लज्जा आती है। अपने आंखों के आगे जुल्म होते देखकर भी खामोश बैठे अपने भाइयों की नपुंसकता पर मुझे लज्जा आती है। अपनी बहनों की लाचारी पर मुझे लज्जा आती है। आज भी कई गांवों में लड़की के पैदा होते उसका गला घोट के मार दिया जाता है। कई कुंवारी लड़कियां दहेज के डर के मारे खुदकुशी कर लेती है, तो कईयों को शादी के बाद जला दिया जाता है। लड़की के होश संभालने से पहले ही उसकी शादी करा देते हैं, जैसे कि वो बोझ हो, उतार फेंकना है। जिस औरत को बच्चा ना हो उसे बाज कह के ठुकरा देते हैं। क्या औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं। कल्चर, धर्म के नाम पर हल्ला करने वाले इन बुराइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरे पास इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह नहीं। जिस समाज में सच बोलने वाले को पागल और चुप रहने वाले को समझदार कहते हैं, वह सच कौन बोलेगा? मैंने सच बोला है। मैं जानती हूं मुझे भी जला दिया जाएगा, और क्यों नहीं, क्योंकि ये वही देश है जहां रावण के हाथ से सुरक्षित लौटी सीता को उसी के पति राम ने उसे आग में उतरने पर मजबूर किया। उस सीता से लेके मैथिली, जानकी, राम दुलारी तक कितनी सीताएं न जाने किस किस आग में जल रही हैं, और आगे भी जलती रहेंगी, क्योंकि अब हमें लज्जा नहीं आती। हमारी लाज, शर्म, इंसानियत सब खत्म हो चुकी है, और उसका सबूत है ये आदमी जिसने एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया। आज उसे इस मंच पे सम्मानित किया जा रहा है।
खटकाओ, निकाल बाहर फेंकेगा। सुना नहीं तूने? घंटा भी तू हमको अंदर नहीं रख सकत दरोगा। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक। मुझे क्या मैं तुम्हारी माफी के लायक हूँ वैदेही? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। आइए टैक्सी में बैठिए। आप ही की गाड़ी है सरकार, आइए बैठिए। तुम यहाँ? You know him? कहा था ना शादी में मिला था मुझे। ओ बिस्किट वाला। शू। अब वो धंधे छोड़ दिए मैडम, अब तो मैं न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता हूँ। ये मेरे पति रघु। नमस्ते। बेटा और बेटी? बेटी। बेटी, नाम क्या रखा? राम दुलारी। राम दुलारी, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। अच्छे वक्त तुम ही मिले हो। मैं एक चैरिटी शो कर रही हूँ, ये है उसका पास। जरूर आना शो के लिए। चैरिटी शो? जानकी? मेरी सहेली, बहुत अच्छी डांसर है। अब एक से काम नहीं चलेगा मैडम, अब तो मैं 2 हो गया हूँ, 2। यानी कि तुमने शादी कर ली है? तो क्या अब तक मैं कुआरा बैठा रहता? ये देखो। मैथिली। मैथिली। मैथिली देखिए, शादी कर ली इसने उसके साथ। बाकी बातें टैक्सी में करेगा वरना गोला चालान कर देगा। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन। चलो हम भी यहीं, आप लोग भी यहीं, मिलते रहेंगे। एक्चुअली मैं जानकी को चैरिटी शो के लिए लेके आई हूँ। फंड इकट्ठा करके भारत जाकर उन संस्थाओं की मदद करेंगे जो